गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी की बची हुई निराला जी की जो बची हुई दूसरी कविता का जो दूसरा अंश है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कभी न होगा मेरा अंत, जो बसंत के ऊपर लिखी हुई थी मुख्य रूप से। अभी जो दूसरी कविता का जो दूसरा अंश है वो है मातृवंदना पे। वो अपने मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं और कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। वो कह रहे हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल। नर यानी मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं, सकल यानी सारे सारे स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब यहाँ पर सारे हितों से है, सारी उपलब्धियों से है, सारे जो हमारे भौतिक जो हमारे संसाधन हमें मिलते हैं उन सब से, हमारा घर, हमारी पैसा, हमारे सब कुछ जितने भी हमारे सुख हैं। तो यहाँ बेसिकली स्वार्थ का मतलब कवि का सुख से है। मनुष्य जीवन के जितने भी सुख हैं, हे माँ बलि हो तेरे चरणों पर, तेरे चरणों पर मैं बलिदान कर दूं। मेरे श्रम सिंचित सब फल। मेरे श्रम, श्रम का मतलब है हमारे परिश्रम से सिंचित यानी जो सींचे गए हैं, यानी मेरे परिश्रम से जो मुझे मिले हैं सारे फल, हे माँ मेरे सब मनुष्य जीवन के सारे फल मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, मैं इस जीवन रूपी रथ पर चढ़कर यानी जीवन के पूरे पूरे जीवन काल पे सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, चाहे मैं हमेशा ही मैं मृत्यु को अपने साथ रखूं, मृत्यु मुझे कोई डर न रहे मृत्यु से, और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए आगे बढ़ूं, चाहे मुझे कभी भी मृत्यु से मुझे परेशानी ना हो, डरूं नहीं मैं। महाकाल, महाकाल कहते हैं शिव जी को, महाकाल कहते हैं यमराज को, वैसे बेसिकली तो शिव जी को कहते हैं। महाकाल के खरतर शर सह। महाकाल यानी शिव जी के, खरतर यानी बहुत ज़्यादा तीखे, शर यानी तीर, सह सकूं मैं सह सकूं। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग शिव जी जो हैं वो हमारे मृत्यु के जो हैं वो देवता माने जाते हैं। तो जब वो मृत्यु देने लगते हैं किसी व्यक्ति को तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत परेशानियां देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो इसलिए कवि कह रहा है कि मैं महाकाल के द्वारा दिए हुए, शिव जी के द्वारा दिए गए सभी प्रकार के जितने भी तीव्र तीर हैं यानी बहुत तीखे तीखे जो दुख हैं, मैं उनको सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे इतना मजबूत बना, इतना दृढ़ बना, जागे मेरे उर में, और मेरे दिल में जो है वो हमेशा जागती रहे तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति, तेरी मूरत, तेरी ऐसी मूरत मेरे दिल में हमेशा जगी रहे यानी हमेशा मौजूद रहे। अश्रुजल, जो कि आंसुओं के जल से, धौत मित्तल, धौत यानी धुली हुई, विमल यानी पवित्र हो जाए, मेरे आंसुओं के जल से भीग कर वो इतनी पवित्र हो जाए और ऐसी पवित्र मूर्ति हमेशा मेरे उर में, मेरे हृदय में समाई रहे। द्रग जल से, और द्रग यानी आँखें, उस जल से, आँखें जो हैं तुम आँखें जो हैं वो जल से, ऐसे जल से बिल्कुल साफ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, पाप बलि बलि कर दूं मैं उस जल से, उस आंसुओं के जल से भीगी हुई मेरी आंखें जो हैं वो भी मैं तुम पर बलिदान कर दूं। हे जननी जन्म श्रम संचित फल। हे जननी, हे माँ, मेरे सारे जन्म के जितने भी श्रम हैं, मेरे जन्म के जितने भी श्रम से संचित फल हैं, श्रम से प्राप्त मेरे फल हैं, वो सब तुम पर कुर्बान, वो सब तुम पर बलिदान। बाधाएं आए तन पर, चाहे कितनी ही बाधाएं मेरे शरीर पर आ जाएं, देखूं तुझे नयन मन भर, लेकिन मैं हमेशा तुझे आंखें भर भर के देखूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, और मुझे जब तुम देखो तो जल से भरे हुए यानी प्रेम के भरे हुए जो आंसू हैं उनके आंखों से, द्रगों यानी आंखों से तुम मुझे देखो, अपलक देखो, बिना पलक झपकाए देखो, उर के शतदल पर, उर यानी हृदय के, शतदल यानी कमल, अपने कमल रूपी अपने जो आपका जो दिल है उस पर तुम मुझे अपलक देखो। क्लेव युक्त और पसीने से भरा हुआ अपना तन दूंगा मैं, अपने पसीने से जब मैं श्रम करूंगा तो मेरा जो शरीर है वो पूरा पसीने से भरा हुआ होगा, मैं वो पसीने से भरा हुआ तन आपको दूंगा, लेकिन आपको मुक्त करूंगा। तुझे अटल, तुझे अटल यानी ये मेरा अटल प्रण है, ये मेरा अटल विश्वास है, ये मेरा अटल
कसम है मुझे अटल बिल्कुल दृढ़ कि मैं तुझे तो मुक्त करूँगा। हे माँ, तेरे चरणों पर देकर बलि, मैं तेरे चरणों पर बलि देके मैं तुझे तो मुक्त करूँगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल, सभी प्रकार के श्रेय यानी बहुत अच्छे सभी प्रकार के दिए हुए सारे श्रम से संचित जितने भी मेरे फल हैं, जो श्रम के कारण जो मुझे मेरी उपलब्धियां हैं, मेरे सुख, मेरी उपलब्धियां, मेरी सारी धन संपदा, मेरी सारी आत्मा, मेरा पूरा शरीर मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये मेरा अटल प्रण है कि मैं तुझे आज़ाद करवा के ही छोड़ूंगा, तुझे मुक्त करवा के छोड़ूंगा। ये उस ज़माने की बात है जब भारत आज़ाद नहीं था और गुलाम था, तो उसी वक्त की ये लिखी हुई कविता है जो मातृभूमि को समर्पित है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे आप ज़रूर बताएं और इसका भावार्थ लिखें। क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे, ठीक है। आप इसका भावार्थ करें, क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर वो आप लोग कर नहीं पाते अच्छे से। तो आप केवल इसका भावार्थ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। घर पे रहिए, कोरोना से बचिए, अपने आप को बचाइए और आसपास के सारे लोगों को भी आप इस मामले में शिक्षित कीजिए ताकि कोरोना जल्दी से जल्दी हमारे देश से जाए। गुड बाय।